सबका जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पे आप सभी को मेरा नमस्कार। सबको प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में लिखा हुआ है। खास करके यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह की 7 चिन्ह के बारे में, चमत्कार के बारे में लिखा है। मेरे शॉर्ट वीडियो के द्वारा ये 7 चिन्ह एक एक करके आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहते हैं। दूसरा अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के पहले चिन्ह के बारे में लिखा गया है। गलील के काना में एक घर पे शादी हो रहा था। उस घर पे यीशु मसीह की माता मरियम को इनवाइट कर रही थी और यीशु मसीह और चेलों को भी आमंत्रित किए थे उन्होंने। उस घर पे दाखरस खत्म हो गया। यीशु की मम्मी मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोल दिया था कि दाखरस घट गया है, नहीं रहा है। यीशु ने यह बोला कि मेरा समय नहीं आया है। उस घर पे पत्थर से बने हुए 6 मटके रखे थे। वह इसलिए रखा था कि यहूदी लोगों की शुद्ध करने के नियम के अनुसार इसे रखा था कि जब बाहर से आते हैं उसके पैर धोना, हाथ धोना है। कासूस वहाँ पे शादी है, दावत चल रहा है, हाथ धोना है। खाने से पहले, खाने के बाद भी हाथ धोना है और वो सिर्फ बाहर की यूज़ के लिए रखा है। यीशु मसीह की नज़र उस पत्थर के मटके ऊपर आ गया है। यीशु ने लोगों से कहा, इस मटके पर पानी भर दो। पानी भर दिया। फिर यीशु ने कहा, बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। ये दाखरस बोझ के प्रधान के पास लेके आ गया। वो हैरान हो गया क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छा दाखरस बन गया था और किसी का मालूम नहीं था यह दाखरस कहाँ से आया है। इस चमत्कार के द्वारा 2-3 बात मैं आपके बीच में रखना चाहता है। पहली बात है ये प्रियो, इस परिवार में यीशु मसीह को आमंत्रित किया था। यीशु को इनवाइट किया था। वो लोग यीशु को उपस्थित उस परिवार में था। अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में यीशु मसीह के इनवाइट कर लीजिए। यीशु हमारे साथ ही रहना। भजन में लिखा है कि यीशु ने इसे बोला कि मैं तुम्हारा संग रहूंगा, दुनिया की अंत तक मैं तुम्हारा संग रहूंगा। भजन संगीता में इसे भी लिखा है, परमेश्वर संकट में अति सरल से मिलने वाला परमेश्वर है। जब हमारे जीवन में दुर्घटना आता है, समस्या आता है, बीमार आते हैं, अकेला आता है, कर्ज आता है, समस्या में जब हम फंस जाते हैं, सभी लोग हमें छोड़ के चला जाएंगे, कोई नहीं रहेगा हमारे साथ। यही वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इसे बोला कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। यीशु को इनवाइट कर लीजिए आपके जीवन में, आपके व्यक्ति के जीवन में, आपके परिवार में यीशु को इनवाइट कर लीजिए। आपके व्यक्ति के जीवन के, आपके परिवार के सारे नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में दें। जब हमारे जीवन में समस्या आता है, जब परेशान हो जाता है, उसको पूरी तरह से सॉल्यूशन देने के लिए जो पर्याप्त है उन्हीं को अपने जीवन में इनवाइट कर लीजिए प्रिय। दूसरी बात है ये, जो समस्या था उस परिवार में, जो दुर्घटना की अवस्था है, सिर्फ यीशु मसीह से बोला है। हम सबके जीवन में ऐसे कभी कभी होता है, कुछ विषय आता है, हमें किसी से शेयर कर नहीं सकता है। हम चाहता है हमारे विषय किसी से बोलने के लिए, लेकिन इतना विश्वास तो हो कि कोई नहीं रहेगा। ऐसा हमारे दिल में ऐसे रखता है। दिल में रखते रखे कभी हम निराश हो जाता है। ये वचन में लिखा है, तुम्हारा बोझ प्रभु पर डाल दे। जो है तुम्हारे जीवन की समस्या, जो आपके जीवन में, आपके परिवार में अवस्था क्या है, आपके व्यक्तिगत जीवन की अवस्था क्या है, आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, कोई इंसान से नहीं है, सिर्फ परमेश्वर से बोलना है। देखो उसी घर पे काफी सारे लोग हैं, लेकिन इस अवस्था और किसी से मरियम ने नहीं बोला है। मरियम को पता है यीशु कौन है। प्रभु यीशु मसीह से बोल दिया अपनी समस्या, उस परिवार की अवस्था प्रभु यीशु मसीह से बोला है। यीशु ने सॉल्यूशन दिया है। एक और बात बोलना चाहता है प्रियजनों, यीशु ने एक बात बोला था, मेरा समय नहीं आया है। जब हमारी जीवन में जैसे एक अनुभव आता है, मैं पता नहीं है कि आगे स्टेप कैसे रखेंगे करके,
ऐसा सोचता कि सब कुछ खत्म हो गया है, आगे मैं रहने नहीं पाऊंगा, ऐसे जब हम सोचता है तब परमेश्वर का समय है प्रियजन। उसी समय परमेश्वर का चमत्कार हम सबके जीवन में उतरेगा। प्रभु उसी समय हमारे जीवन में कार्य करेंगे। हमारी बातों को प्रभु के हाथ में समर्पण कर ले, प्रभु से बताए, प्रभु को अपनाए, प्रभु को अपने व्यक्ति के जीवन में, अपने परिवार में इन्वाइट करिए। एक और बात बोलना चाहता है, जिस परिवार में यीशु मसीह था उस परिवार में भी दुर्घटना आ गया है, लेकिन यीशु था उसी परिवार में, इसीलिए उस परिवार को उस दुर्घटना से परमेश्वर ने बचाया है। तो प्रियजनों, अपने व्यक्ति के जीवन में यीशु को इन्वाइट कर लीजिए। आपके परिवार का अवस्था और किसी को मालूम नहीं होगा, किसी को आपका बचा नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर पर्याप्त है। प्रभु यीशु मसीह पर्याप्त है आपके परिवार की अवस्था बदलने के लिए, आपकी व्यक्तिगत जीवन की अवस्था बदलने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर्याप्त है। दुर्घटना से आपका बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर्याप्त है। आपकी जो समस्या है इसको सोल्यूशन सिर्फ परमेश्वर के हाथ में। अपने व्यक्तिगत जीवन की नियंत्रण यीशु के हाथ में है। परिवार में यीशु को आमंत्रित कर लीजिए। जब समस्या आता है यीशु के पास लाए, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यीशु को अपने परिवार में इन्वाइट कर लीजिए। हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। यीशु आपके परिवार में आ गया, यीशु आपके व्यक्तिगत जीवन में आ गया, आपकी अवस्था बदल जाएंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु
धन्यवाद 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 धन्यवाद